आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज एक नए सवाल के साथ आपके सामने। सचिन ने एक टीवी रुपये 10,240 रुपये के बेचने पर उसे 20% की हानि होती है, तो सचिन इस टीवी को कितने में बेचे कि उसे 20% ओवरऑल प्रॉफिट हो, लाभ हो। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, आपको क्या क्या चीज यहाँ पर गिवन है, सब चीज आप लेंगे, नोट करें। देखिए आपका विक्रय मूल्य, आपके पास क्या है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हुआ आपका? आपने कोई टीवी 10,240 रुपये का बेचा, तो आपको हानि हुई। हानि कितनी हुई? हानि का मतलब लॉस। लॉस प्रतिशत आपको जो हुआ 20% आपको लॉस होता है। यदि आप किसी टीवी को 10,240 रुपये में बेचते हैं, तो आपको 20% की क्या होती है बेटे? हानि होती है। अब हम इस वस्तु को, इस टीवी को कितने में बेचे कि ताकि हमें 20% का लाभ हो? तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चीज चाहिएगी? हमें चाहिएगा इस टीवी का क्रय मूल्य। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, टीवी का क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखते हैं, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है बेटा? विक्रय मूल्य गुणा 100 और डिवाइड में 100 माइनस लॉस परसेंटेज, हानि प्रतिशत। और यदि आपको यहाँ बाई वे प्रॉफिट होता तो आप यहाँ प्लस लाभ प्रतिशत करते, लेकिन आपको क्या हुआ? हानि हुई। तो इस वजह से आपको क्या लेना है? हानि। देखते हैं प्यारे बच्चों, विक्रय मूल्य कितना आपका? 10,240 रुपये गुणा 100 और डिवाइड में प्यारे बच्चों देखो 100 माइनस 20। अब क्या है बेटा? 10,240 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड में क्या बेटे? 80। 0 से 0 और 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। देखिए 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 से डिवाइड हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 क्यों 12, नहीं सॉरी 4 दूनी 8, 2 बचा यहाँ, 4 बजे 20, 2 बच गया, 4 से 24 कट हुआ। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करिए प्यारे बच्चों, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस निकल करके सामने आता है, देखिए 5 0 0, 5 6 जा 30, 3 5 5 जा 25 और 3 28, 2 कैरी 5 2 जा 10 और 2। तो आपके कॉस्ट प्राइस जो हुआ कि आपका टीवी 12,800 रुपये का था। अब हम इसको कितने में बेचे कि हमें ओवरऑल 20% लाभ हो? अब आपके पास क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज, फिर आपको लेना है इस पे 20%। अब आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इक्वल क्या होगा? कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट स्टार्ट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और प्यारे बच्चों डिवाइड में 100। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना आपका? 12,800 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और डिवाइड में 100। 2 0 से 2 0 सर। अब आपका क्या रहेगा जी? 128 और मल्टीप्लाई 120। देखिए प्यारे बच्चों, तो क्या है आपका? 0 12 के 96, 9 12 दूनी 24 है 9 35, 3 और 12 एकम 12 और 3 15। तो आपको 15,360 रुपए का ये बेचना होगा ताकि आपको 20% लाभ हो। आइए अब एक और सवाल आपके साथ शेयर करते हैं। सवाल है आपका, अमित एक पेन कमल को 10% लाभ पर बेचता है। देखिए प्यारे बच्चों, अमित ने एक पेन कमल को 10% लाभ पर और कमल ने इस पेन को विमल को 20% लाभ पर बेचा। और यदि विमल ने इस पेन के लिए 19 रुपए
₹19.80 आपको दिए हो तो अमित ने पेन कितने का खरीदा था? तो देखते हैं पहले बच्चों, अमित माना अमित ने यह पेन, अमित ने यह पेन यानी कॉस्ट प्राइस X रुपए का खरीदा था। कितने का? X रुपए का। अब आपने इसको विमल को बेचा तो इसका यानी कि सेलिंग प्राइस विमल को बेचा अमित ने कितना? ये प्रॉफिट पर बेचा, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100। तो अमित का सेलिंग प्राइस क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस आपका X, आपको 10% का प्रॉफिट लेना है इस पर। कितना बेटा? 10% का अमित ने इसके ऊपर प्रॉफिट लिया। तो देखते हैं तो ये क्या होगा बेटा? 110 डिवाइड बाय, तो क्या आया बेटा? 11x बाई 10। अब अमित ने विमल को कमल को सॉरी, तो कमल का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ प्यारे बच्चों? कमल का कॉस्ट प्राइस बराबर होगा अमित का सेलिंग प्राइस। अमित का सेलिंग प्राइस आर इक्वल 11x बाई 10 रुपीज। कितना हुआ? 11x बाई 10 रुपीज। अब प्यारे बच्चों, अब कमल ने विमल को इस पेन को 20% लाभ पर, कितने लाभ पर? 20% लाभ पर। तो देखिए विमल का कॉस्ट प्राइस बराबर कमल का सेलिंग प्राइस। तो देखिए प्यारे बच्चों, सेलिंग प्राइस शुद्ध वही कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100। तो देखिए क्या होगा बेटे? 11x बाई 10 100 बाई 100 प्लस 20 डिवाइड बाय आपका 100 बाई 1 मान लिया जाता है। जब ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है तो क्या मान लिया जाता है? बाई 1 मान लेते हैं। यदि ऊपरली संख्या आपकी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में हो और ये नीचली खाली डिनोमिनेटर में हो तो क्या होगा? देखिए इस 0 से 0 कैंसिल हुआ, नहीं सॉरी अभी तो कैंसिल होने की बात ही है, चली जाएगी, अभी नहीं होगा। तो 11x मल्टीप्लाई 120 डिवाइड बाय 1000। अब देखिए बेटे, अब ये 20 से 20 का 120 और 20 से 50 बार, फिर ये 2 से 3, ये 2 से 25। अब आपका 11 30 तो 33x बाई 25। ये आपका विमल का कॉस्ट प्राइस है। लेकिन विमल ने यह वस्तु 19 रुपये 80 पैसे में खरीदी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार देखिए आपके अनुसार तो ये 33x बाई 25 रुपए की वस्तु है, लेकिन विमल ने इसके 19 रुपये 80 पैसे दिए। कितने दिए बेटे? 19 रुपये 80 पैसे इसके दिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी 19.80 गुना 25 डिवाइड बाई 33। ठीक है जी। देखिए प्यारे बच्चों, इसका पॉइंट घटाने के लिए आप क्या करेंगे? ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 35 से ये 60 बार आपका कट हो जाएगा। 0 से 0 गया, 5 2 जा 5 5 जा 2 3 जा 3 5 जा 15। तो ये क्या है? 15 रुपीज की आपका आंसर होगा। अमित ने यह वस्तु, अमित ने यह पेन 15 रुपए का खरीदा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स। देखिए सवाल क्या है बेटा? जियोमेट्री का एक क्वेश्चन है। ये आपके पास एक त्रिभुज ए बी सी,
और इसकी BC भुजा को B तक बढ़ा रहा है। और आपके पास AB के समांतर बिंदु C से एक लाइन आपको दी गई है CE। और बच्चों एंगल ECD 65 डिग्री तथा एंगल BAC 60 डिग्री आपको दिया हुआ है। और CE समांतर AB आपको गिवन है। और आपको इसमें मालूम करना है एंगल ACB। क्या मालूम करना? एंगल ACB आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे करेंगे। आप क्या जानते हैं? CE समांतर AB की तिर्यक रेखा AC तथा BC है। BC देखिए जब कोई दो लाइन आपस में समांतर है उनकी तिर्यक रेखा जो उनको किन्हीं बिंदुओं पर काटती है तो वे क्या हो सकती है। अब देखिए एंगल BAC R इक्वल एंगल क्या होगा आपका? क्या होगा? सॉरी एंगल क्या होगा बेटा? एंगल होगा आपका ECA या ACE। क्यों? एंगल BAC R इक्वल एंगल ACE क्यों हुआ है? इक्वल टू 60 डिग्री। इसको आप बोलते हैं अंत एकांतर कोण। जब कभी भी आपको जेड की पोजीशन मिलती है कहीं पर तो वे क्या कहलाते हैं? अंत एकांतर कोण। तो अब आपको ये एंगल कितना मिला बेटे? 60 डिग्री। और पूरा एंगल कितना हो गया बेटे? इसलिए एंगल ACD R इक्वल एंगल ACE प्लस एंगल क्या मिला आपको? DCE। देखिए ये 60 डिग्री का भी आपने याद किया और DCE 65 डिग्री। तो क्या होगा ये? 5662 125 डिग्री आपका एंगल ACD आया है। लेकिन हमें क्या कौन सा कोण करना? ACD। तो देखिए ACB और ACD आपके रैखिक कोण है क्योंकि एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? आपकी लीनियर पेयर एंगल रैखिक युग्म कोण। क्या बच्चों? रैखिक युग्म कोण। तो देखिए आपके पास ACB आपको ज्ञात करना है। एंगल ACB और इधर से उधर जब किसी को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजा जाता है तो उसका साइन बदल जाता है। एंगल ACB और 180 और आपने ACD की वैल्यू क्या ज्ञात किया? 125 डिग्री। क्या होगा प्यारे बच्चों? 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5, 55 डिग्री आपका एंगल ACB का मान कितना है? 55 डिग्री। ठीक है। आपके पास एक ज्योमेट्री का ही दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है। ये दो लाइन आपकी क्या बेटा? दो लाइन ही है आपके पास है। और इस पर बिंदु A इस प्रकार से, बिंदु C F और ये बिंदु B और
और ये बिंदु डी। आपको एंगल दिए गए हैं, याद क्या है आपको, एंगल ए एफ सी इक्वल टू एंगल बी ए एफ यानी कि ये एंगल प्लस एंगल डी सी एफ प्लस एंगल डी सी एफ आपको ज्ञात है। क्या है ये चीज आपको प्रश्न में दी है, और प्रश्न सिद्ध क्या करवाना चाह रहा है आपको कि ए बी समांतर सी डी, ए बी लाइन सी डी के समांतर है, ये आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों क्या करोगे आपको, इसके लिए आप क्या करेंगे, एक रचना करनी पड़ेगी आपको। कैसे रचना, बिंदु एफ से ए बी के समांतर एक लाइन खींची गई, इसको आप बोल सकते हैं ए बी सी डी ई एफ हो गया जी एच। आपने रचना क्या की, बिंदु एफ से ए बी समांतर जी एच की रचना की। देखिए आपका एंगल बेटा कितना हो गया, वन एंगल, आपका एंगल ए एफ जी वन और आपका एंगल सी एफ जी एंगल टू। ठीक है, देखते हैं जब आपने इसके समांतर इस लाइन को ड्रॉ किया तो क्या होगा बेटा, ए बी समांतर जी एच की तिर्यक रेखा ए एफ। देखिए जब ए एफ तिर्यक रेखा हो तो यहाँ क्या होगा, एंगल वन या आप एंगल ए एफ जी, एंगल ए एफ जी बराबर होगा एंगल बी ए एफ, एंगल बी ए एफ। क्यों ऐसा, अंत एकांतर कोण है, अंत एकांतर कोण आपने समझना। अब आपका टारगेट क्या है कि एंगल दो बराबर एंगल ये सिद्ध कर दीजिए। तो आप बी ए एफ की जगह क्या रख सकते हैं जी, बी ए एफ की जगह ए एफ जी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, ए, और ये क्या हुआ इसका एंगल का बेटा, आपका ए एफ सी एंगल किस एंगल से बना हुआ है, देखिए एंगल ए एफ सी आपके एंगल ये और इस एंगल से तो बना हुआ है, क्योंकि एंगल ए एफ सी बराबर क्या होगा आपका एंगल ए एफ जी प्लस एंगल सी एफ जी, सी एफ जी से बना हुआ है। रखिए यहाँ पर, यहाँ पर इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं इसको, यहाँ पर पुट करिए एंगल ए एफ जी प्लस एंगल सी एफ जी प्लस एंगल बी ए एफ प्लस एंगल डी सी एफ। समझ में नहीं आता बात, आपने क्या किया कि ये मान समीकरण फर्स्ट में रखने का, आपने ए एफ सी की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखी तो आप यहाँ, परंतु आपने अभी भी क्या सिद्ध किया, अब आप क्या देख रहे हो
कि AFG BF के बराबर है, तो आप यहाँ रख दीजिए AFG की जगह BF रखिए, एंगल BAF प्लस एंगल CFG इक्वल टू एंगल BAF प्लस एंगल DCF। देखिए BF से BF कटा तो क्या बचा से, प्यारे बच्चों क्या बचा शेष आपका, एंगल CFG बराबर एंगल DCF। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दो, एंगल CFG और एंगल बराबर किसके DCF। परंतु ये क्या हुए, देखिए जरा, ये दो लाइनों की एक तिर्यक रेखा के द्वारा बने एकांतर कोण है, परंतु ये रेखा GH व CD की तिर्यक रेखा के द्वारा बने एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। जब ये एकांतर कोण तभी बराबर होते हैं जब इन्हीं दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। तो देखिए, इसलिए आप कह सकते हैं कि GH समांतर CD। और आपने रचना क्या की थी बेटा, रचना आपने क्या की थी कि AB समांतर CD, ये तो सिद्ध करना था, आपने रचना की थी, सॉरी ये रचना की थी आपने कि AB समांतर GH है, परंतु GH समांतर AB। ये आपने क्या की थी रचना, ये आपने क्या किया, सिद्ध किया। और जब इन्हीं दो समीकरणों में उनकी लेफ्ट इक्वल हो जाए तो उनकी राइट भी ऐसे ही होती है। क्या होगा, उपरोक्त से AB समांतर CD, ठीक है।